गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4 एंड 5 बता दिए थे आप लोगों को। आज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, 7 एंड 8 के बारे में जानेंगे। पहला टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 से विभाज्यता के नियम। A number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3। अगर कोई संख्या 6 से विभाजित होगी कब? अगर वह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है तो 6 से भी विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 123 को देखिएगा। 123 1 plus 2 plus 3 123 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 2 5 1 6, लेकिन 2 से नहीं भाग लगेगा 123 में। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पढ़ा चुके हैं 2 से विभाज्यता के नियम की। वंस प्लेस इकाई स्थान 0 2 4 6 8 में से कोई हो तो वंस प्लेस में क्या है 3 है तो भाग नहीं लगेगा। 123 नहीं होगा। 123 में 6 से भाग नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पे 126 रख कर चेक करेंगे 126 तो 126 रखते हैं तो 126 में 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 6 है। अब हम 3 से भाग देकर देखेंगे तो मैंने 3 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को बता चुका हूँ। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? सम ऑफ डिजिट अंकों का योग 1 + 2 + 6 = 6 to 8.9 जिसमें 3 से भाग लग जाएगा तो 126 में 2 और 3 दोनों से भाग लग रहा है। डेट मीन्स 6 से भी भाग लग जाएगा तो 126 हो गया। जैसे आप लोग भाग देकर चेक कर लीजिए 126 को 6 से भाग देंगे 6 2 जा 12 6 1 जा 6 21 बार में कैंसिल हो जा रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होइएगा। या एक दो और एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे 1 3 8 रख दिए 138 को देख लेंगे। 8 है वंस प्लेस में 8 है तो 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है इकाई 0 2 4 6 में 8 में से कोई हो तो 2 से भाग लग जाएगा। अब 3 से देखेंगे तो 3 से पता है हम लोग को कि अंकों का योग सम ऑफ डिजिट 3 से भाग डिविजिबल हो तो दी गई नंबर जो है गिवन नंबर 3 से डिवाइड होगा। 138 1 + 3 + 8 8 3 11 + 1 12 यानी कि इस 138 में 2 से भी भाग लग रहा है 3 से भी भाग लग रहा है तो 6 से भी भाग लग जाएगा। आप लोग भाग देकर देखिए 6 2 जा 12 6 3 जा 18 कैंसिल हो जाएगा 23 बार में। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। A number is divisible by 7 if the difference between twice the one's digit and the number formed by the other digits is either 0 or a multiple of 7। अगर कोई संख्या 7 से विभाजित होगी जब उसका वंस डिजिट जो है वंस डिजिट का ट्वाइस दुगुना और रेस्ट नंबर जो बच गया उस दोनों का डिफरेंस 0 हो या मल्टीपल ऑफ 7 का मल्टीपल हो 7 का गुणज हो तो दी गई संख्या गिवन नंबर 7 से डिविजिबल होगी। एग्जांपल देख लेंगे। जैसे 1 3 2 4 लिख दिए 1 3 2 4 1324। अब 1324 में 7 से भाग लगेगा या नहीं तो हमने क्या पढ़ा? ये नंबर इज डिविजिबल बाय 7 if the difference between twice the one's digit यानी कि वंस प्लेस का ट्वाइस दुगुना। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 गुना। एंड द नंबर फॉर्मेड बाय द अदर डिजिट इज
ओड है, तो वो हम क्या करेंगे 132 माइनस इस 4 को हटा दिया जाए तो ये हमारा 132 बच जाता है। 132 माइनस 4 इंटू 2 2 गुना 4 का 2 गुना क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2। 132 में से 4 टू जा 8 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 12 में से 8 घटाएंगे 4 124। अब 124 में 7 से भाग लग रहा है, 7 से भाग देकर देखेंगे 7 1 जा 7 और ये हमारा बच गया 54। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 हो जाएगा। दैट मींस 7 से भाग नहीं लग रहा है इसको 124 में, 1324 में भी 7 से भाग नहीं लगेगा। 1324 में 7 से भाग देकर देखिए 7 1 जा 7 और ये 6 हो गया 62, 7 8 जा 56। अब 7 9 जा 63, रेस्ट बच जा रहा है 1, रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। दैट मींस 1324 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। और देख ले आगे दूसरा एग्जांपल देखो। जैसे 1 2 3 4 1434 तो क्या करेंगे इसको इकाई अंक का 2 गुना घटाएंगे बाकी में से। तो 4 टू जा 8, 123 में से हम 8 घटाएंगे कितना होगा 13 में से 8 कटेगा 5, 115 हो गया। 115 में 7 से भाग देंगे तो 7 1 जा 7 और ये बचेगा 45, 7 से भाग नहीं लगेगा 45 में, तो 1234 में 7 से भाग नहीं लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें 365 एक तो भाग लगने वाला नंबर देख लेते हैं। जैसे 126 को देखते हैं 126। अब 126 का वंस प्लेस क्या है, वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है 6, तो 6 का ट्वाइस 2 गुना करेंगे और रेस्ट में से घटाएंगे। तो 12 में से 6 का 2 गुना घटाएंगे माइनस 12 में से 12 घटाते तो क्या आता है 0। हम क्या पढ़ा यहाँ पे या 0 हो और नहीं तो 7 का मल्टीपल हो, 7 का गुणज हो, यानी कि 7 14 21 ये सब डिफरेंस आना चाहिए तो 7 से भाग लग जाएगा। तो डिफरेंस 0 आया, दैट मींस 126 में 7 से भाग लग जाएगा। और एग्जांपल ले लें 126 हो गया। नेक्स्ट 378 को देखते हैं 378 का वंस प्लेस क्या है 8, इकाई अंक पे कौन सा डिजिट है 8। हम क्या करेंगे रेस्ट में से इकाई का 2 गुना घटाएंगे तो 37 में से घटाएंगे 16 को कितना होगा, ये तो इकाई अंक था, इकाई अंक का 2 गुना 8 का 2 गुना 16 और बच गया ये 37 में से 16 हम घटाते हैं क्या होगा 7 में 6 घटा 1 और 3 में से 1 घटा 2 21 क्या है 7 का मल्टीपल है, 7 से डिवाइड हो जाएगा 21। दैट मींस 378 इज डिविजिबल बाय 7। अब भाग देकर चेक कर लेंगे 378 को। 378 में जब हम 7 से भाग देंगे 7 5 जा 25 तो बच गया कितना 28, 7 4 जा 28 कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। अब हम 8 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by its digit in hundreds, tens and ones place is divisible by 8। अगर कोई संख्या 8 से विभाजित होगी जब उसका इकाई दहाई और सैकड़ा से बना हुआ अंक 8 से विभाजित होगा। और एग्जाम्पल जैसे हम लोग 4 से विभाज्यता में देखते थे इकाई और दहाई अंक, अब 8 में क्या देखना है इकाई दहाई और सैकड़ा अंक को देखेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा वंस टेंस और 100 प्लेस को देखेंगे। जैसे हमने लिख लिया 124
124 लिख दिया। अब 124 में हमको भाग देकर चेक करना पड़ेगा 8 से। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 और 44, तो 8 5 जा 14, नहीं लगेगा। ये तो छोटा नंबर था, कोई बड़ा नंबर है लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1234। अब हम 1234 में नहीं भाग देंगे, वंस टेंस 100 से बना हुआ नंबर में भाग देंगे। 234 में 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करते हैं 234 को। 8 2 जा 16, 74 हो गए हैं। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, भाग नहीं लग रहा है। दैट मीन्स 1234 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट, जैसे ये तो डिविजिबल नहीं था, जैसे कोई नंबर जो डिविजिबल है वो ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब इसको चेक करेंगे। 1232 का इकाई दाई और सैकड़ा से बना हुआ 232 को चेक करेंगे 8 से डिवाइड करके, तो 8 2 जा 16, 8 बच गया 7 और 2 72, 8 9 जा 72, एक कैंसिल हो जाएगा, जिसका मतलब है 1232 में भी 8 से भाग लग जाएगा। अब हम चेक कर लेंगे 8 से डिवाइड करके 1232 को। 8 1 जा 8, 12 में से 8 घटाएंगे 43 हो गया। 8 5 जा 14, अब 8 4 जा 32, कैंसिल हो गया। तो कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, हम भाग देकर चेक करेंगे। इकाई दाई और सैकड़ा से बना हुआ अंकों से भाग देकर चेक करना है। अगर उसमें भाग लग गया 8 से, तो गिवन नंबर कितना बड़ा भी क्यों ना हो, और इकाई दाई सैकड़ा से सैकड़ा अंक में भाग लग जा रहा है, तो उस नंबर में भाग लग जाएगा। थैंक यू।